हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो टॉपिक है वो है डोजेस फार्म। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रिस्क्रिप्शन और उसके दूसरे सेकंड पार्ट में हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड एरर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन डिटेल में कवर किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोजेस फार्म की। ये फार्मास्यूटिक्स का यूनिट फर्स्ट का 3rd लेक्चर होने वाला है। तो डोजेस फार्म को समझने से पहले ड्रग क्या होती है और मेडिसिन क्या होता है एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए, उसके बाद फिर हम डोजेस फार्म के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म है मेडिसिन। अब एक मेडिसिन जो है वो 2 कंपोनेंट होते हैं उसके, एक ड्रग एंड एक्सपीशिएंट। ड्रग जो है उसमें एक्टिव सब्सटेंस होता है और एक्सपीशिएंट जो है नॉन एक्टिव सब्सटेंस होता है। अब एक्टिव सब्सटेंस का मतलब वो जो कि अपना फार्मास्यूटिकल इफेक्ट दिखाता है, जैसे कि किसी डिजीज़ में मान लीजिए आपके पेन हो रहा है तो वहाँ पे ड्रग का काम होगा उस पेन को रिड्यूस करना। इसका मीन्स हो गया फार्मास्यूटिकल इफेक्ट, किसी ड्रग का पेन को कम करना। और एक्सपीशिएंट जो होता है वो मेडिसिन को बनाने में हेल्प करता है बस। फिर इसके बाद जो ड्रग है, अब ड्रग की डिफिनेशन देख लीजिए। तो ड्रग इज अ मेन पार्ट ऑफ मेडिसिन दैट एक्चुअली प्रोड्यूस इफेक्ट। तो ड्रग जो है बेसिकली किसी भी मेडिसिन का मेन पार्ट होता है जिसको फार्मास्यूटिकल इफेक्ट दिखाना होता है या इफेक्ट देना होता है। इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड यूज इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो जो ड्रग है वो प्रकार का केमिकल कंपाउंड होता है जिसको 3 क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं, जैसे कि वो डायग्नोसिस में हेल्प करेगा एंड ट्रीटमेंट में एंड प्रिवेंशन में। तो किसी डिजीज़ की डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन में ड्रग यूज़फुल होता है। फिर थर्ड जो सेकेंड पार्ट था मेडिसिन का, एक्सपीशिएंट। अब एक्सपीशिएंट क्या होता है? तो एक्सपीशिएंट इज ओनली सब्सटेंस दैट आर यूज इन मेडिसिन फार्मूलेशन। तो एक्सपीशिएंट बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो मेडिसिन के फार्मूलेशन में हेल्प करता है या मेडिसिन को बनाने में हेल्प करता है। इट डज नॉट इंक्रीज एंड डिक्रीज द थेरापेटिक एक्शन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मीन्स ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या ड्रग, इसके जो इफेक्ट है फार्मास्यूटिकल इफेक्ट उसको ना इंक्रीज करेगा और ना डिक्रीज करेगा, ओनली हेल्प करेगा मेडिसिन की फार्मूलेशन में। फिर तो अब देखते हैं यूज ऑफ एक्सपीशिएंट। तो एक्सपीशिएंट का यूज एक मेडिसिन में कहाँ कहाँ पे यूज होता है? तो किसी भी मेडिसिन को अगर उसे कलरिंग एजेंट के रूप में होता है मेडिसिन के फार्मूलेशन में, जो एक्सपीशिएंट है वो कलरिंग एजेंट यूज होता है। जैसे कि अब ये मेडिसिन है तो इसमें जो कलर, इस मेडिसिन का जो कलर है तो एक्सपीशिएंट जो है कलरिंग एजेंट के रूप में यूज हुआ है, जो कि इस मेडिसिन के अपीयरेंस को इंक्रीज करता है, मीन्स कलर प्रोवाइड कराता है। फिर फ्लेवरिंग एजेंट, मीन्स मेडिसिन में फ्लेवर देने के लिए एक्सपीशिएंट का यूज होता है। स्वीटनिंग एजेंट, अब कोई मेडिसिन है जिसमें वो काफ़ी कड़वी है और उसका टेस्ट अच्छा नहीं, तो वहाँ पे उसको स्वीटनिंग एजेंट के द्वारा उसके स्वीटनेस को इंक्रीज किया जाता है, तो वहाँ पे एक्सपीशिएंट एज अ वर्क करता है स्वीटनिंग एजेंट। फिर एंटीऑक्सीडेंट, मीन्स ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को इनहिबिट करता है, मीन्स रोकता है किसी भी मेडिसिन की सिंथेसिस के टाइम उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना हो, इसलिए वहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट एजेंट यूज किए जाते हैं। फिर अगला जो है सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, मीन्स मेडिसिन को सॉल्युबलाइज मीन्स घुलने में कुछ ऐसे सब्सटेंस मिलाए जाते हैं ताकि मेडिसिन अच्छे से घुल जाए, तो यहाँ पे एक्सपीशिएंट एज अ सॉल्युबलाइजिंग एजेंट वर्क करता है। परफ्यूम, मीन्स मेडिसिन की जो उसकी प्रेफरेंस है वो अच्छे से आए, तो वहाँ पे कुछ ऐसे परफ्यूम्स का यूज किया जाता है जो कि उस मेडिसिन की फ्रेगनेंस को इन्हांस कर देते हैं। फिर प्रिजर्वेटिव, अब प्रिजर्वेटिव एज अ माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए यूज किया जाता है किसी भी मेडिसिन में, ताकि उस मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में है तो उसमें प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है ताकि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो पाए। अब अगला जो है सॉल्वेंट एंड लुब्रिकेंट, तो ये बेसिकली यूज किए जाते हैं मेडिसिन की लुब्रिकेंट्स, मीन्स उसको हल्का सा फाइल, जैसे कि कुछ मेडिसिन होती है जैसे ये है, आप देखिए मेडिसिन तो ये लुब्रिकेट हो रही है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे लुब्रिकेंट एजेंट मिलाए जाते हैं जो इसको लुब्रिकेंट प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कराते हैं। फिर बाइंडिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट का यूज किया जाता है किसी भी मेडिसिन को टाइटली बाइंड करें, मीन्स उसको एक बाइंडिंग एजेंट यूज किया जाता है ताकि मेडिसिन अच्छे से बाइंड हो सके, इसलिए बाइंडिंग एजेंट। तो इस प्रकार के कुछ यूज होते हैं एक्सपीशिएंट को जो एक मेडिसिन में यूज किया जाता है। अब इसके बाद फिर हम देखते हैं डोजेस फॉर्म। अब आपका मेन जो टॉपिक है वो है डोजेस फॉर्म। हमने इसलिए आपको मेडिसिन और ड्रग के बारे में बता दिया ताकि आप थोड़ा सा समझ लें। उसके बाद अब डोजेस फॉर्म। अब डोजेस फॉर्म क्या होता है इसके बारे में, जो कि आपका टॉपिक है आपके फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट का बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में।
अब डोजेस फॉर्म क्या होती है, तो आप मेडिसिन तो जान चुके हैं। अब मेडिसिन की कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है, मीन्स कौन सी अवस्थाएं हो सकती हैं, तो उसके बारे में इस वीडियो में अब बात करेंगे डिटेल में। तो डोजेस फॉर्म की सबसे पहले तो डिफिनेशन देख लेते हैं, डोजेस फॉर्म क्या होती है। तो डोजेस फॉर्म इज अ मीडियम बाई विच डिलीवर द ड्रग इनटू द साइट ऑफ एक्शन। तो डोजेस फॉर्म जो एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम एक मेडिसिन को उस पार्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन पे डिलीवर करते हैं, मीन्स जहाँ पे बॉडी पे नीड होती है वहाँ पे ड्रग को हमको पहुँचाने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होगी वो होगी डोजेस फॉर्म। अब डोजेस फॉर्म की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, तो उसके बारे में अभी आगे वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमको डोजेस फॉर्म बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मीन्स नीड ऑफ डोजेस फॉर्म। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो किसी भी मेडिसिन के प्रोटेक्शन के लिए हम, ताकि किसी भी मेडिसिन के प्रोटेक्शन के लिए मीन्स उसकी सुरक्षा या उसको सिक्योरिटी देने के लिए हम मेडिसिन को एक पार्टिकुलर डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि वह एटमॉस्फेयर मीन्स वातावरण से कंटामिनेट ना हो पाए, इसलिए हम मेडिसिन को उसकी डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर अगला है जो टू प्रोवाइड एक्यूरेट डोज, मीन्स किसी भी मेडिसिन की जो एक डोज होगी उसको एक्यूरेट करने के लिए हम डोजेस फॉर्म बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक टेबलेट है तो इसकी कुछ एक्यूरेट डोज होगी। अब ये मेडिसिन, ये जो टेबलेट है इसकी कुछ, जैसे मान लीजिए 500 mg की, तो ये फिक्स हो गई कि इस टेबलेट में एक्यूरेट डोज इसकी इतनी है। बट अगर इसी के स्थान पे यहाँ पाउडर की बात की जाए तो क्या इसकी एक्यूरेट डोज होगी, तो यहाँ पे डोज को एक्यूरेट करने के लिए भी डोजेस फॉर्म की नीड होती है, ताकि ये पाउडर है, पाउडर जो फॉर्म है ये बल्क में है, तो यहाँ पे डोज को एक्यूरेट करना एक टिपिकल वर्क होगा। बट यहाँ पे जो एक टेबलेट है इसकी डोज फिक्स है, तो एक पेशेंट को लेने में कंफर्टेबल होगा, तो यहाँ पर डोजेस फॉर्म को अलग अलग डिजायर नीड के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट किया गया है। मास्किंग, टेस्ट एंड कलर। अब मास्किंग मीन्स किसी भी, जैसे कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो काफ़ी करवाहट और उसमें ऐसे उसके टेस्ट में इतना अच्छा नहीं होता, तो उनको टेस्ट को इन्हांस करने के लिए हमने आपको बताया कि एक्सपीशिएंट, तो वहाँ पे उनको ऐड करके अलग अलग फॉर्म, जैसे सिरप फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब वो सिरप कौन सी फॉर्म होती है अभी वीडियो में आगे क्लियर हो जाएगा, तो उसको इस सिरप फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। एंड कलर, और उसको कलर में कलर दिया, एक पर्टिकुलर कलर दिया जाता है। तो इस प्रकार कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक डोजेस फॉर्म की नीड होती है। अब डोजेस फॉर्म की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म की, डोजेस फॉर्म को कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो बेसिकली जो डोजेस फॉर्म की क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप से है, एक फिजिकल स्टेट एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिजिकल स्टेट का मतलब वो कौन कौन देखने में कैसी है, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मीन्स कौन से रूट के द्वारा बॉडी के पार्ट्स में इंटर किया जाता है, फॉर द मीन्स किसके लिए, ताकि फार्मास्यूटिकल इफेक्ट दिखे। तो अब वो कौन कौन से पार्ट हैं जहाँ पे जिसके साइड से मीन्स इंटर किया जाता है बॉडी में। तो सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट देखते हैं, मीन्स भौतिक अवस्था। अब ये कि एक मेडिसिन देखने में कैसी है। अब पहला है जो सॉलिड, फिर लिक्विड फॉर्म में आएगी, फिर सेमी सॉलिड एंड गैसियस। अब सॉलिड की बात की जाए तो इसके अंदर जैसे कि ये मान लीजिए टेबलेट है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी मेडिसिन की, सॉलिड, तो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में आएगी। फिर अब बात की जाए लिक्विड की, ये जो दूसरा लिक्विड, तो मान लीजिए एक सिरप है जो, अब ये लिक्विड फॉर्म में है, तो ये एक प्रकार की डोजेस फॉर्म है लिक्विड की। अब उसके बाद जैसे सेमी सॉलिड की बात की जाए, अब सेमी सॉलिड में जैसे कि ये जेल वगैरह और क्रीम होती है, तो ये सेमी सॉलिड पे, जैसे आप ये देखिए ना, तो ये सॉलिड में जाएगी और ना लिक्विड में जाएगी, इसके बीच वाली जो फॉर्म होगी डोजेस फॉर्म की, वो अब ये सेमी सॉलिड की कैटेगरी में आएगी। फिर अब गैस, जो अगला है वो गैसियस। अब गैसियस का मीन्स होता है कि जो उसकी मेडिसिन की ड्रॉपलेट्स को इंटर किया जाता है या गैस फॉर्म में होती है, तो वो गैसेस के अंदर आती है। फिर अब अगला है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, बॉडी में ये जो हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसियस जो बताया, तो ये कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं बॉडी के जिसकी साइड से बॉडी के अंदर इंटर किया जाता है या इनहेल्स किया जाता है। तो सबसे पहला जो है ओरल, मीन्स जो ओरल मीन्स मुँह से ले जाने वाली ड्रग, मुंह से लेने वाली मेडिसिन जो है वो ओरल की कैटेगरी में आएगी। फिर ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक का मीन्स जो आई में, अब जैसे कि ड्रॉप हो गई, अब जैसे कुछ इस प्रकार की ड्रॉप्स होती हैं जो आई में इंटर की जाती है, ड्रॉप्स वाइज डाला जाता है, तो ये ऑप्थेल्मिक की कैटेगरी में आएगी। और इनहेल्ड
इन्हेलर, अब इन्हेलर्स जो होता है वो अस्थमा के केस में जो होता है, तो वहाँ पे मेडिसिन को गैस के फॉर्म में इन्हेलर्स के द्वारा बॉडी के अंदर रिस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर किया जाता है, तो वो इन्हेलर के अंदर आता है। फिर पैरेंटरल आता है। पैरेंटरल मीन्स कुछ जैसे कि इंजेक्शन है बॉडी के अंदर, तो वो एक रूट हो गया इंटर करने का। अब जैसे इंजेक्शन की बात की जाए तो ये इसमें होगा ये। अब ये जो मेडिसिन है, अब इसको इंजेक्शन के द्वारा बॉडी के अंदर इंटर किया जाएगा, तो ये एक प्रकार की पैरेंटरल डोजेस फॉर्म मीन्स पैरेंटरल रूट के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। फिर रेक्टल, अब कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जैसे कि रेक्टम फॉर्म से बॉडी के इनसाइड में इंटर की जाती हैं। अब वो ऐसी कंडीशन होती है, मान लीजिए जो पेशेंट है वो बेहोश की कंडीशन में है, तो वो ना ओरली मेडिसिन ले सकता है, तो उस कंडीशन में उसको रेक्टम रूट से मेडिसिन को बॉडी के अंदर इंटर करता है, तो वो एक रूट हो जाता है मेडिसिन को बॉडी के साइड इंटर करने का। फिर टॉपिकल, अब टॉपिकल का मीन्स होता है कि जो किसी हाथ, जैसे ये हैंड है तो इसके ऊपर कोई मान लीजिए कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा, तो यहाँ पे जो मेडिसिन यूज करती है, तो ये एक प्रकार का टॉपिकल हो गया, मीन्स एक रूट हो गया मेडिसिन को इनसाइड द इंटर करने का बॉडी के, तो वो हो गया टॉपिकल। अब यूरेथ्रल जो है, अब यूरेथ्रल मीन्स यूरेथ्रा के द्वारा जो मेडिसिन बॉडी के साइड इंटर की जाती है, तो इन साइड मीन्स यूरेथ्रा के द्वारा ली जाती है बॉडी में, तो वो यूरेथ्रा की साइड से बॉडी के अंदर इंटर की जाती है, तो एक प्रकार का रूट हो गया मेडिसिन को इंटर करने का इनसाइड द बॉडी। फिर हो गया सबलिंगुअल, एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की कैटेगरी सबलिंगुअल। अब सबलिंगुअल का मीन्स जो जीभ होगी उसके नीचे कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो वहाँ पर रख के फिर वो बॉडी के अंदर इंटर करती है, मीन्स ब्लड में जाके फिर अपना फार्मास्यूटिकल इफेक्ट दिखाती हैं। या जो चीक होते हैं या गाल के साइड में कुछ मेडिसिन होती है जिनको रख लेना होता है, फिर उसके बाद वो जाके डिजॉल्व होके फिर वेंस के द्वारा बॉडी में ब्लड के थ्रू उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके अपना फार्मास्यूटिकल इफेक्ट दिखाते हैं, तो ये हो गई सबलिंगुअल। अब सबसे पहले हम जो फिजिकल स्टेट में है, अब सॉलिड के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी है, लिक्विड के अंदर कौन सी है, सेमी सॉलिड के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आती है और गैसेस के अंदर, तो उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो जो सबसे पहले जो कैटेगरी है फिजिकल स्टेट, तो उसके अंदर जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड गैसेस हैं, तो इसके क्लासिफिकेशन में देखेंगे। फिर उसके बाद हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो है इनके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आएंगी या कौन कौन कैटेगरी उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट क्या होता है इसके बारे में। तो फिजिकल स्टेट में तो सबसे पहला सॉलिड डोजेस फॉर्म होगी, फिर लिक्विड डोजेस फॉर्म और फिर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। फिर अब सॉलिड डोजेस फॉर्म उसको फर्दर फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब सबसे पहला यूनिट डोजेस फॉर्म एंड बल्क। तो सबसे पहले यूनिट डोजेस फॉर्म का मीन्स होता है कि कोई मेडिसिन होगी, यूनिट मीन्स एक पर्टिकुलर डोज में फिक्स होगी। अब जैसे टेबलेट होगी, तो टेबलेट जैसे मान लीजिए टेबलेट है, तो इसकी एक यूनिट डोज फिक्स है, ये इस टेबलेट में जितनी इसकी डोज फिक्स है वो इतनी ही होगी, तो ये यूनिट डोजेस फॉर्म के अंदर आएगा। अब इसके अंदर फिर और जैसे टेबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, टेबलेट हो गया, अब कैप्सूल। अब ये जो कैप्सूल है इसकी डोज फिक्स है कि इसमें इसकी पर्टिकुलर डोज होगी ये 300 mg का, तो इसमें इतनी ही यूनिट एक फिक्स है, तो इस प्रकार ये यूनिट डोजेस फॉर्म की कैटेगरी में आएगा। फिर लास्ट जो है पिल्स। अब पिल्स जो है इसी प्रकार की एक मेडिसिन होती है जिसकी एक यूनिट डोज फिक्स होती है, तो वो पिल्स की फॉर्म में आती है। फिर अब बल्क का मीन्स होता है कि एक जो डोज होगी वो एक बल्क फॉर्म में होगी, उसमें कोई एक्यूरेट डोज नहीं होगी। अब जैसे कुछ पाउडर आते हैं जैसे कि फाइन पाउडर, ग्रेन्यूल्स पाउडर, डस्टिंग पाउडर, डेंटिफाइसिस, स्नैप्स एंड इन्फ्लेशन, तो ये कुछ कैटेगरी होती है पाउडर्स की जो कि एक बल्क में आती हैं। अब जैसे कि ये पाउडर की बात की जाए तो ये, अब इसमें डोज आपकी एक्यूरेट एक फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपसे बोला जाए इसमें 500 mg निकाल के दीजिए तो आपको निकालने में उतनी अच्छे से वो एक्यूरेट डोज नहीं निकल पाएगी जितना कि यूनिट डोजेस फॉर्म। तो ये बल्क में है, तो ये मीन्स एक अधिक मात्रा में, तो इसमें एक्यूरेट डोज निकालना उतना कंफर्टेबल नहीं होगा एज अ यूनिट डोज फॉर्म की कंपेयर में। अब इसके बाद जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है, अब इसको फर्दर भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म, अब लिक्विड डोजेस फॉर्म को फिर फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है बाईफेजिक और दूसरा है मोनोफेजिक। अब बाईफेजिक का मतलब कि इसमें जो फेज होंगी वो 2 फेज होंगी, और मोनो का मतलब सिंगल, तो इसमें 1 फेज होगी। अब सिंगल जो फेज मोनोफेजिक होगा उसके अंदर सबसे पहले आएगा सिरप, फिर इलिक्जर, फिर ड्रॉप्स आएंगी,
अब सिरप की बात कीजिए, जैसे ये सिरप है तो इसमें एक ही फेज है, आपको इसमें अपनी जितना डॉक्टर ने डोज बताई उतनी आप लीजिए, इसमें कोई दूसरी फेज नहीं है। तो इसको मतलब ये मोनोफेजिक के अंदर आएगा और सिंगल फॉर्म होगी इसकी। फिर दूसरा है एलिक्जर एंड ड्रॉप्स। तो ये जो ड्रॉप्स होती हैं, जैसे ये ड्रॉप है तो इसकी एक सिंगल फेज, ना कि इसमें कोई दूसरी फेज क्लियर मीन्स मिलाना होगा, तो ये एक सिंगल फॉर्म हो गई। फिर लोशंस हो गए, थ्रोट पेंट्स हो गए, माउथ वॉश हो गए, स्प्रेज, आई ड्रॉप्स, नजल ड्रॉप्स। तो ये जितनी मेडिसिन है, ये जितनी फॉर्म है डोज की, ये मोनोफेजिक के अंदर आएंगी। फिर बाईफेजिक। अब बाईफेजिक में दो हैं, इमल्सन एंड सस्पेंशन। अब इसमें जो इमल्सन है और सस्पेंशन है, तो ये जो डोजेस फॉर्म होगी तो इसकी दो फेज होंगी। फेज मतलब अवस्था अलग अलग। अब इमल्सन की बात की जाए तो यहाँ पे जो है दोनों फेज होंगी वो लिक्विड होंगी, बट जो सस्पेंशन होगा, अब सस्पेंशन की एग्जाम्पल की बात की जाए ये जैसे है, अब इसमें एक फॉर्म जो है लिक्विड है पर दूसरी जो है वो सॉलिड है। अब जब ये बॉडी के अंदर डोज ये जो मेडिसिन है इंटर की जाएगी तो यहाँ पर दोनों मिक्स करके उसके बाद फिर बॉडी के अंदर इंटेक किया जाएगा। तो दैट्स मीन कि यहाँ पे दो फॉर्म होगी, एक लिक्विड एंड दूसरी सॉलिड। अब जब दोनों को मिला के बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाएगा तब जाके इसका एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इफेक्ट दिखेगा। तो यहाँ पे इसका मीन्स कि यहाँ पे दो फॉर्म होगी इस बाईफेजिक में। सस्पेंशन का ये एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद जो लास्ट है वो है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। अब सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म जो होगी, अब ये सॉलिड और लिक्विड की बीच की कैटेगरी होगी, ना तो ज़्यादा सॉलिड होगी और ना ही ज़्यादा लिक्विड होगी। अब सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म जो है होती हैं उनको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। अब इंटरनल का मीन्स है कि बॉडी के अंदर यूज किया जाएगा और एक्सटर्नल का मीन्स है आउटसाइड द बॉडी या बॉडी के बाहर। तो इंटरनल की बात की जाए तो इसके अंदर सपोजिटरी और एंड पिसोसरी। अब सपोजिटरी जो है वो रेक्टम रूट से बॉडी के साइड इंटर की जाती है। सपोजिटरी जो है बेसिकली अलग अलग शेप में आती है, जैसे राउंड शेप, तो उनको रेक्टम रूट से बॉडी के इनसाइड इंटर किया जाता है। फिर सपोज पिसोसरी जो है इसी की कैटेगरी में आती है और उनको रेक्टम रूट से लिया जाता है। तो ये मीन्स रेक्टम से बॉडी के अंदर इंटर करती हैं। तो ये एक प्रकार की इंटरनल डोजेस फॉर्म होती हैं। फिर सेमी सॉलिड में जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल में ऑइंटमेंट आता है, क्रीम आता है, पेस्ट आता है, जेल आता है। अब जैसे कि एक्सटर्नल के मीन्स कहीं पे बॉडी के जैसे हैंड है तो इस पर कहीं इन्फेक्शन हो गया तो यहाँ पर क्रीम हो गई, जेल हो गई, इनको जब लगाते हैं तो एक प्रकार की एक्सटर्नल सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। अब सेमी सॉलिड का मीन्स जैसे कि ये विक्स हो गई। अब जैसे ये एक डोजेस फॉर्म है तो ये एक सेमी सॉलिड की कैटेगरी में आएगी। ऐसे ही जैसे मान लीजिए ये, अब जैसे ये ट्यूब है तो अब ये ना ही ज़्यादा, देखिए ना ही ज़्यादा सॉलिड है और ना ही ज़्यादा लिक्विड है। अब ये एक प्रकार का जेल की कैटेगरी में। अब इसको हम अपने हैंड पे अगर यहाँ पे लगा रहे हैं तो एक प्रकार की सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ना ये तो आप देखिए ना सॉलिड में है और ना ही लिक्विड में है, ये बीच की डोजेस फॉर्म की कैटेगरी में है, मीन्स सॉलिड सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। तो ये हो गई क्लासिफिकेशन ऑन द फिजिकल स्टेट। अब इसके बाद जो हम इसमें कुछ डिफिनेशन है, जो कि सबसे पहले हम सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की जो यूनिट डोजेस फॉर्म, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है जो कि 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछ लेता है। तो उसके बारे में इस वीडियो में हम सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में कवर करेंगे। फिर इसके जो नेक्स्ट पार्ट वीडियो का आएगा उसमें हम लिक्विड डोजेस फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की जो डिफिनेशन है उसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉलिड डोजेस फॉर्म में टेबलेट क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है और पिल्स क्या होता है, इसके बारे में इनकी डिफिनेशन को देखेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में 2 मार्क्स में ये डिफिनेशन पूछ लेता है। तो आइए देखते हैं। तो हम जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है इसकी यूनिट डोजेस फॉर्म है, तो इसमें टेबलेट क्या होता है, कैप्सूल क्या होती है, इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले सॉलिड डोजेस फॉर्म में यूनिट डोजेस फॉर्म क्या होता है, इसकी थोड़ी सी चीज़ें देखिए। तो दीज मेडिसिन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ यूनिट डोजेस फॉर्म, कि कुछ मेडिसिन है जो कि एक यूनिट डोजेस फॉर्म की कैटेगरी में आते हैं। अब यूनिट का मीन्स केवल एक फॉर्म, यूनिट मतलब एक फिक्स डोज होगी उस मेडिसिन की। अब उसमें सबसे पहले जो टेबलेट, कैप्सूल एंड पिल्स। तो टेबलेट क्या होता है इसकी डिफिनेशन देखते हैं। तो टेबलेट इज अ सॉलिड यूनिट ओरल डोजेस फॉर्म इन विच ड्रग एंड अदर फंक्शनल एक्सपीशिएंट आर कंप्रेस्ड टू फॉर्म अ बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। मीन्स अब सबसे पहले
सिंपल वे में टेबलेट की डिफिनेशन समझिए कि सॉलिड जो है टेबलेट जो है एक प्रकार की सॉलिड होगी, डोजेस फॉर्म होगी। जैसे कि मान लीजिए टेबलेट है तो एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है, मीन्स सॉलिड अवस्था है इसकी। अब यूनिट मीन्स एक फिक्स है कि ये जो टेबलेट है इसकी 650 mg है, तो फिक्स है कि ये 650 mg है। ओरल डोजेस फॉर्म मीन्स ओरल मीन्स ये माउथ से इनटेक की जाएगी, तो यहाँ पे ये ओरल डोजेस फॉर्म की कैटेगरी में आएगा। तो यही डिफिनेशन है कि टेबलेट इज अ सॉलिड यूनिट ओरल डोजेस फॉर्म है इन विच इसके अंदर ड्रग एंड अदर फंक्शनल मीन्स ड्रग जो है और अदर फंक्शन एक्सप्रेशन, जैसे हमने वीडियो में आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि एक्सप्रेशन का क्या क्या रोल होंगे। तो वो ड्रग एंड एक्सप्रेशन को आर कंप्रेस मीन्स दबा के टू फॉर्म अ बाई कन्वेक्स। अब ये बाई कन्वेक्स स्ट्रक्चर में है, तो ड्रग को और इस मेडिसिन को फॉर्मुलेशन में जो एक्सप्रेशन यूज किए गए उनको एक कंप्रेस कर दिया जाता है, मीन्स उसको दाब के एक बाई कन्वेक्स स्ट्रक्चर में बना दिया जाता है। तो ये कुछ फुलफिल डेफिनेशन है टेबलेट की। अब टेबलेट मीन्स ड्रग एंड एक्सपीशिएंट, जो ड्रग होगा और एक्सपीशिएंट होगा उसको कंप्रेस्ड कर दिया जाएगा और ये एक टेबलेट बन जाएगी। अब इसके बाद फिर कैप्सूल की डिफिनेशन देखते हैं। अगर 2 मार्क्स में आपको डिफिनेशन पूछता है टेबलेट की, तो अगर आप इतना लिख देते हैं तो ये सफिशिएंट है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आप देखते हैं कैप्सूल की डिफिनेशन। अब कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल इज अ सॉलिड, कैप्सूल भी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। तो कैप्सूल इज अ सॉलिड यूनिट ओरल डोजेस फॉर्म इन विच वन और मोर मेडिकामेंट एंड अदर एक्सपीशिएंट आर इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल जेलेटिन सेल। तो सबसे पहले सिंपल वे में समझिए कि कैप्सूल जो है एक सॉलिड डोजेस फॉर्म की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि ये कैप्सूल है, अब इसकी फॉर्म क्या है? सॉलिड, तो ये सॉलिड डोजेस फॉर्म की कैटेगरी में आएगा। फिर यूनिट मीन्स इसकी भी डोज जो है फिक्स होगी। ओरल मीन्स ये भी माउथ से इनटेक किया जाएगा बॉडी के इनसाइड। इन विच इसके अंदर वन एंड मोर मेडिकामेंट, तो इसके अंदर जो मेडिकामेंट मीन्स आप ड्रग और एपीआई जो हमने वीडियो में स्टार्टिंग में भी आपको क्लियर किया, तो एक मेडिकामेंट जो एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। तो वो मेडिकामेंट एंड अदर एक्सपीशिएंट मीन्स और भी जो एक्सपीशिएंट है जो कलर प्रोवाइड कराएंगे और इसके टेस्ट को इन्हांस करेंगे, वो इनक्लोज मीन्स उसके अंदर बंद होते हैं। किसके अंदर? ए स्मॉल जेलेटिन सेल, एक स्मॉल जेलेटिन सेल। अब जैसे कि ये कैप्सूल है, तो ये देखिए एक प्रकार की सेल है जिसके अंदर मेडिकामेंट एंड अदर जो एक्सपीशिएंट है वो इनक्लोज हैं। जैसे बात की जाए, जैसे कि आप देखिए ये स्मॉल जेलेटिन सेल हो गया, अब इसके अंदर जो है एक्सपीशिएंट और फंक्शनल एक्सपीशिएंट देखिए बंद है। तो ये जो इसके अंदर ये जो मटेरियल है इसके अंदर एक्सपीशिएंट होगा और ड्रग होगी, बट ये जो है एक स्मॉल सेल है। तो इसका मतलब कैप्सूल और टेबलेट की जो डिफिनेशन वो सेम है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पे इसको इनक्लोज किया जाता है, मीन एक सेल में बंद किया जाता है, बट टेबलेट की केस में उसको एक कंप्रेस फॉर्म में किया जाता है। तो ये हो गई कैप्सूल की डिफिनेशन और कैप्सूल के। अब कैप्सूल जो बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, कैप्सूल आर 2 टाइप्स, हार्ड जेलेटिन एंड सॉफ्ट जेलेटिन। अब जेलेटिन मीन्स जो मैंने आपको सेल दिखाई है, तो ये बेसिकली 2 कैटेगरी में होती हैं, एक हार्ड होगा और एक सॉफ्ट होगा। अब हार्ड की कैटेगरी में ये आएगा, बट अगर हम बात करें सॉफ्ट जेलेटिन जो ऊपर होगा और सॉफ्ट की कैटेगरी में, तो उसको देखिए। अब जैसे सॉफ्ट जेलेटिन की बात की जाए तो ये जो एक प्रकार की है, तो इसमें देखिए सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट जेलेटिन की आएगा, बट इसी के स्थान पे ये देखिए आप ये हार्ड जेलेटिन है। तो इस प्रकार कैप्सूल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, पहला होगा हार्ड जेलेटिन एंड दूसरा सॉफ्ट जेलेटिन। फिर अब लास्ट जो सॉलिड डोजेज फॉर्म की है वो है पिल्स। अब पिल्स क्या होती है? पिल्स इज अ सॉलिड यूनिट ओरल डोजेज फॉर्म। पिल्स भी सॉलिड होती है और यूनिट होती है, मीन्स की फिक्स डोज होगी, ओरल मीन्स माउथ से ली जाएगी। इन विच वन और मोर, इसके अंदर भी एक या एक से अधिक मेडिकामेंट होंगे एंड मिक्स होंगे विद एक्सपीशिएंट मीन्स एक्सपीशिएंट के साथ मिक्स किया जाएगा एंड रोल्ड इन स्मॉल राउंड मास। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कैप्सूल और ड्रग से इसलिए चेंज हो जा रहा है क्योंकि इसमें रोल्ड किया जाता है, मीन्स उसे घुमा दिया जाता है एक राउंड मास। एक राउंड मास मीन्स एक गोल टाइप की, जैसे कि ये है तो इसी टाइप से का होगा, बट वो राउंड शेप, जैसे कैप्सूल का सेल था इसी टाइप से वो राउंड मास में होगी, मीन्स राउंड गोल साइड में होगी, उसमें जो है रोल्ड कर दिया जाएगा मेडिकामेंट को और एक्सपीशिएंट को। तो ये होगी पिल्स की डिफिनेशन। अब ये तीनों डिफिनेशन जो है सिमिलर, बट वहाँ पे
यहाँ पे रोल्ड किया जाता था और कैप्सूल में इनक्लोज में उससे बंद किया जाता था एक सेल में, और जो टेबलेट होती थी उसमें उसको कंप्रेस किया जाता था। तो ये डिफिनेशन हो गई पिल्स की। अब एक डिफिनेशन जो है वो क्या है, पाउडर। अब पाउडर क्या है, ये भी सॉलिड डोजेस फॉर्म की कैटेगरी में आता है, सॉलिड डोजेस फॉर्म की बल्क कैटेगरी में। तो ये जो पाउडर जो है इसकी हम एक पार्टिकुलर सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें ये जो एग्जाम में है 7 मार्क्स में क्वेश्चन अक्सर पाउडर से लॉन्ग में पूछ लेता है, तो इसलिए हम एक पार्टिकुलर वीडियो में पाउडर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब इसके बाद जो हम दूसरा क्लासिफिकेशन था हमारा उसको, तो ये जो हमने डिफिनेशन आपको 3 बताई कि टेबलेट, कैप्सूल एंड पिल्स, तो ये बेसिकली एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछता है कि पिल्स क्या होती है, व्हाट इज पिल्स एंड व्हाट इज कैप्सूल। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये डिफिनेशन सेट की है। तो आप अगर 2 मार्क्स में पूछता है तो ये आप वहाँ पे डिफिनेशन जो है लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो हमने दूसरा क्लासिफिकेशन आपको अभी बताया, तो हम अब पहला ये फिजिकल स्टेट आपको क्लियर होगा कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, सेमी सॉलिड क्या होता है और गैसियस। अब इसके बाद जो हम दूसरी कैटेगरी है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसके बारे में बात करते हैं कि क्या होता है ओरल, और ये जितनी भी हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग की कौन कौन से रूट से ड्रग को इंटर किया जाएगा बॉडी के इनसाइड। तो सबसे पहला है ओरल डोजेस फॉर्म। अब ओरल डोजेस फॉर्म का सिंपल सा मीन्स ये है कि ऐसी मेडिसिन जो सीधे बॉडी के अंदर ओरल मीन्स माउस की साइड से इंटर किए जाएंगे, वो ओरल डोजेस फॉर्म की कैटेगरी में आएगी। अब उसमें कौन कौन से हैं, अब जैसे कैप्सूल हो गया, पाउडर हो गया, सोल्यूशंस हो गए, कुछ सस्पेंशन, इमल्सन, सिरप, जेल, पिल्स। तो ये जितनी मेडिसिन है ये ओरल मीन्स मुंह की साइड से बॉडी के इनसाइड इनटेक किए जाएंगी, तो ये ओरल डोजेस फॉर्म की कैटेगरी में मेडिसिन आएंगी। फिर अगला जो है ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म। ऑप्थेल्मिक मीन्स आई हो गई और ईयर हो गया, तो इसमें जो ड्रॉप वगैरह है यूज की जाती है, तो ये जो है ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म की कैटेगरी में आती है। अब उसमें आई ड्रॉप, ऑप्थेल्मिक जेल्स एंड ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट को इस कुछ प्रकार की हैं जो कि आई और ईयर में यूज की जाती हैं डोजेस फॉर्म, तो वो ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म की कैटेगरी में आती हैं। थर्ड जो है इनहेल्ड डोजेस फॉर्म। अब इनहेलर्स का इनहेल्ड जो डोजेस फॉर्म होती है वो बेसिकली अस्थमा के केस में जब कोई पेशेंट होता है वो मेडिसिन को ऐसे इनटेक नहीं कर पाता, तो उस केस में उसको एरोसॉल गैस स्प्रेज इनहेल्ड मेथड डोजेस। अब यहाँ पे बात करते हैं इनहेलर डोजेस फॉर्म की। तो इनहेलर डोजेस फॉर्म में अस्थमा के केस में जो पेशेंट होता है उसको मेडिसिन को इनटेक करने में बॉडी के इनसाइड माउथ से प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे उसको गैसियस फॉर्म में बॉडी के अंदर मेडिसिन को इंटर किया जाता है। तो उसमें एरोसास आते हैं गैसेस के फॉर्म में और स्प्रे के फॉर्म में बॉडी के इनसाइड इंटर किया जाता है, तो ये इनहेल्ड डोजेस फॉर्म की कैटेगरी में आती हैं। फिर फोर्थ जो है पेरेंटरल डोजेस फॉर्म। अब पेरेंटरल डोजेस फॉर्म क्या होता है, अब पेरेंटरल डोजेस फॉर्म के अंदर ऐसे कि जो मेडिसिन होती है उनको इंजेक्शन के द्वारा बॉडी के वेंस में इंटर किया जाता है, तो वो पेरेंटरल डोजेस फॉर्म की कैटेगरी में आती है। अब उसमें सॉल्यूशन हो गया, इमल्सन हो गया, या दो ऐसी मेडिसिन है जो ऑयल फॉर्म में है और वाटर फॉर्म में, उसको मिक्स करके फिर इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के इनसाइड में इंटर किया जाएगा, तो वो इस प्रकार की जो मेडिसिन होगी वो पेरेंटल डोजेस फॉर्म की गई। अब सोल्यूशन, अब कोई इंजेक्शन होता है तो उसमें मेडिसिन तो होती है, जैसे कि मान लीजिए ये मेडिसिन हो गई, तो इसमें जो है ये मेडिसिन हो गई, अब इसको इंजेक्शन के थ्रू, अब उसमें भी अलग अलग कैटेगरी इंट्राविनस और इंट्रामस्कुलर, तो वो बॉडी के इनसाइड इंजेक्शन के थ्रू इंटर की जाएगी, तो ये पेरेंटल डोजेस फॉर्म की कैटेगरी में आएंगी। फिर अगला है रेक्टम डोजेस फॉर्म, रेक्टल डोजेस फॉर्म। अब रेक्टल डोजेस फॉर्म की इसमें रेक्टम के रूट साइड से बॉडी के अंदर मेडिसिन को इंसर्ट किया जाता है, और उसमें सपोर्टरी ऑइंटमेंट और भी चीज़ें हैं जो कि रेक्टम के थ्रू मीन्स बॉडी के अंदर इंटर की जाती है। अब रेक्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि रेक्टम बेसिकली जब कोई पेशेंट होता है वो बेहोश या ऐसी कंडीशन में आ जाता है, तो वहाँ पे वो ना माउथ से मेडिसिन इनटेक कर सकता है, तो उस केस में उसे रेक्टम के द्वारा मेडिसिन बॉडी के इनसाइड इंटर की जाती है। फिर टॉपिकल डोजेस फॉर्म। अब टॉपिकल डोजेस फॉर्म का मीन्स इतना है कि जब कोई ऐसी मेडिसिन जिसको किसी बॉडी के आउटसाइड पार्ट पे मीन्स बाहरी साइड पे इंटर किया जाएगा, तो अब टॉपिकल डोजेस फॉर्म क्या होती है, तो टॉपिकल एक
डोजेस फॉर्म का मीन्स ये है कि जब कोई ऐसी मेडिसिन जिसको बॉडी के आउटसाइड मीन्स जैसे स्किन हो गई वहाँ पे अप्लाई किया जाता है, तो वो टॉपिकल डोजेस फॉर्म की कैटेगरी में आएंगी। अब उसमें कौन कौन से, जैसे क्रीम हो गया, जेल्स हो गए, लिनीमेंट हो गए, लोशन, तो ये प्रकार की ऐसी डोजेस फॉर्म होती हैं जो कि टॉपिकल रूप से यूज करती है, मीन्स स्किन के ऊपर साइड पे, तो ये टॉपिकल डोजेस फॉर्म होगी। फिर सेवन्थ जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है मेडिसिन का वो है वेजाइनल डोजेस फॉर्म। अब वेजाइनल के अंदर जैसे कि डाउच हो गए, ऑइंटमेंट हो गए, फोम्स हो गए, तो ये जो मेडिसिन की कैटेगरी होंगी ये बेसिकली वेजाइना के द्वारा बॉडी के इनसाइड में इंटर की जाती है। फिर अब जो एर्थ डोजेस फॉर्म, एर्थ जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का वो है यूरेथ्रल। अब कुछ ऐसी सपोजिटरी होती है जिनको यूरेथ्रा के द्वारा मेडिसिन को इंटर किया जाता है बॉडी के इनसाइड, तो वो यूरेथ्रल डोजेस फॉर्म होती है। फिर सबलिंगुअल डोजेस फॉर्म। अब सबलिंगुअल का मीन्स जीभ के जो नीचे साइड पर रख के मेडिसिन को बॉडी के अंदर इंटर किया जाता है, तो वो सबलिंगुअल की कैटेगरी में आएगी। उसमें कुछ टेबलेट हो सकती हैं जो कि जीभ के नीचे रखा जाता है, फिर वो अपना सर्विलाइज होके फिर ब्लड स्ट्रीम के द्वारा फिर जाके अपना एक्शन दिखाती है। तो ये जो है बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बॉडी के अंदर मेडिसिन को कौन कौन से रूट्स हैं जिसके द्वारा इंटर किया जाता है। तो ये ओवरऑल हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। अब इसके जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा तो उसमें हम जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म एंड लिक्विड डोजेस फॉर्म उसके बारे में एक सेकेंड पार्ट में वीडियो में लेके आएंगे जिसमें डिटेल में बात करेंगे।